हिमाचल विधानसभा में कुछ देर में पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे साल 2021-22 का। इस बजट से आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं साल 2022 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी हैं। इसी के मद्देनजर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बजट लोक लुभावन हो सकता है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है और जब बजट सत्र शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक विपक्ष के बीच में गतिरोध भी नजर आया। कांग्रेस के विधायकों को राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार के मामले में निष्कासित भी किया गया, लेकिन अब ये गतिरोध कम होता नजर आ रहा है। और अब बजट सत्र के लिए खास बात यह है कि आज बजट पेश किया जाना है। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बजट पेश करने वाले हैं। बजट को लेकर आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना काल में हर सेक्टर, हर वर्ग प्रभावित हुआ था। अब ये बजट उन प्रभावों पर कितना मरहम लगा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बजट को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर रहेगा, आम आदमी का बजट होगा। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं आम जनता हिमाचल की उम्मीदें इस बजट से बांधे बैठी है। साल 2021-22 का बजट है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। हिमाचल सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा। अब ये बजट कितना अहम होगा, ये बजट कितना खास होगा, इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर कितना जोर दिया जाएगा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, अब तो कुछ ही पलों की देरी है, सबके सामने बजट होगा, बजट का पिटारा खुलेगा और उम्मीद है कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को कुछ सौगातें मिलेंगी। देखिए आरती, हर वर्ग और हर अगर आप ये कहते हैं क्षेत्र में विकास के कामों को बढ़ाने वाला ये बजट होगा, तो इसमें एक कमी हम लोगों को नजर आ रही है, कोरोना का संकट। और कोरोना के संकट के बाद जो आय के स्रोत हैं राज्य सरकार के, वो घट जाना। उम्मीद अगर आरती हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के इस चौथे बजट से होगी, तो वो जो केंद्र की तरफ से मिलने वाली मदद है, खास तौर पर हिमाचल पर्वतीय राज्य को, उस मदद में किस तरीके का जो एक बड़ा पैसे का जो सहायता होगी, वो जरूर देखने वाली होगी कि वो किस तरह के मिले। आरती, मैं दो चीज आपको बिल्कुल साफ कर दूं। इस बजट के रहने से पहले एक स्थिति, एक तस्वीर ये है कि 60,000 करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ के कर्ज के तले जो है हिमाचल प्रदेश है। आय के स्रोत कोरोना के संकट काल में लगभग आधे के आधे जो हैं वो पिछले जो आर्थिक सर्वेक्षण कल रखा गया था उसमें भी साफ झलकता नजर आया था। और तीसरी बड़ी बात ये थी कि इस संकट के काल में राज्य सरकार जब उम्मीदों का पिटारा अपना खोलना चाहती है, देखिए उम्मीदें बहुत बड़ी किन लोगों की हैं। महंगाई का एक ऐसा दौर जहां आम जनता ये चाहती है महंगाई से निजात मिले, लेकिन उसके लिए सरकार को कटौती करनी पड़ेगी। उनको वैट पेट्रोल 25% के करीब जो है पेट्रोल पे जो है वैट सरकार लेती है, राज्य सरकार, और लगभग 13.78%, 14% के करीब जो है वो डीजल के ऊपर वैट लेती है। लेकिन अगर इसमें कटौती कर या आज राहत डीजल के ऊपर मुख्यमंत्री देने की कोशिश करते हैं, तो राज्य का आय स्रोत घट जाता है। और आय स्रोत घट जाता है तो जो जिम्मेवारी और जो बजट में विकास के कामों को, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, ये तो बजट में हर राज्य सरकार देती है, लेकिन एक विकास की जो बड़ी छलांग लगाने की कोशिश है वो कहीं पीछे छूटती नजर आएगी। तो असमंजस की स्थिति जयराम सरकार के लिए भी, दुविधा की स्थिति जयराम सरकार के लिए भी जरूर रही होगी। लेकिन ऐसे में कोशिश जरूर है, क्योंकि जयराम मुख्यमंत्री पहले साफ कर चुके थे जब केंद्र के साथ उन्होंने वित्तीय आयोग और इनके साथ जब बातचीत करने के लिए, प्रधानमंत्री के साथ जब एक बातचीत हुई थी हर राज्य के मुख्यमंत्री की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगा था। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को साफ कर दिया था कि देश में अगर विकास को आगे बढ़ाना है, देश में विश्व के भीतर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपने उद्योग, अपना उत्पादन, अपना जो ये व्यापार है उसको बढ़ाने की जरूरत होगी। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्र सरकार का भी फोकस रहा है, मोदी सरकार का भी फोकस रहा है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ठीक उसी तरह की मांग की थी। और उसकी मद में जो केंद्र से पैसा मिलेगा उसको किस तरीके से सरकार खर्च करती है वो बजट में आज हमारे को जरूर दिखाई देगा। और वो बजट के भीतर जो देखने वाली बात है उसमें हवाई जो हमारे को मांग है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, यहाँ पर हेलीपैड्स के नए बनने की, जो 3 हमारे हवाई अड्डे हैं, कुल्लू का, भुंतर का, धर्मशाला का और शिमला का, इनके विस्तारीकरण की,
रेल यात्रा के लिए खुद पीयूष गोयल बजट से पहले जो है हिमाचल आए थे, शिमला आए थे और उन्होंने 3 बड़े रेल विस्तार की बात की थी, जो सबसे बड़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बद्दी बरोटीवाला, ये जो बिलासपुर से लेह तक के लिए जो हमारी रेल निकलनी है, जो बिलासपुर होते हुए कुल्लू होते हुए मनाली होते हुए जाएगी, उसकी बातचीत उन्होंने की है। एक नई रेल सर्वेक्षण की जो पौंटा साहिब के लिए आएगी, उसके बारे में उन्होंने बात की है। बद्दी बरोटीवाला के लिए जो चंडीगढ़ से रेल आनी है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो तमाम तरह की रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हवाई जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक सपना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि वो पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज की सेवाएं हैं, विमानन सेवाएं हैं और हवाई पट्टियां हैं, अगर इस तरह की बनेगी तो हिमाचल राज्य को इसका फायदा होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेवलपमेंट का जो है एक खाका हमें इस बजट में जरूर नजर आ सकता है। और आरती, दूसरी चीज ये है कि कृषि क्षेत्र के अंदर हिमाचल प्रदेश में बागवानी एक सबसे बड़ा 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक उपार्जन पैदा करता है। तो ऐसे इस बागवानी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोल्ड चेन सिस्टम होंगे, नई मंडियां होंगी, ई मार्केटिंग के जो स्पेसेस हैं उनको खोलने की बात है, प्रोसेसिंग यूनिट को खोलने की बात है। और इसके साथ सड़कें जो जीवन रेखा समझी जाती हैं, उन उत्पादन क्षेत्रों में जहां सेब पैदा होता है, उपज पैदा होती है, डाइवर्सिफाइड हमारा ऑफ सीजनल वेजिटेबल पैदा होता है, तो वहां तक सड़कों को पहुंचाने का काम और इससे जुड़े काम जरूर नजर आ सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, आम आदमी, बुजुर्ग, पेंशन धारकों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो हर बजट में, हर राज्य के बजट में हर मुख्यमंत्री करता है। लेकिन इनसे अलग ये चीजें आते हमें जरूर दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं कि बजट को लेकर फिलहाल आम जनता उम्मीदें यही पाले हुए है कि महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात खुद सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई है। और तस्वीरें हम दर्शकों को फिलहाल अरुण जी दिखा दें, बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं, बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं हर क्षेत्र, हर सेक्टर के लोग आस कर रहे हैं। किसान, बागबान चाहते हैं कि उनके लिए राहत हो। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन कारोबार पर कोरोना काल का एक बड़ा असर देखने को मिला। एक लंबा वक्त बीते साल में पर्यटन कारोबारियों ने ऐसा देखा जब पर्यटकों के नाम पर हिमाचल में लोगों ने रुख नहीं किया। उसके बाद एहतियात बरतते हुए कोरोना के नियमों में ढिलाई दी गई। पर्यटक हिमाचल का रुख करते नजर आए, लेकिन फिर भी वो बूम नहीं दिखा पर्यटन क्षेत्र में जिसकी उम्मीद थी, जिसकी आस थी। लेकिन अब पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी चाहते हैं कि बजट में उनका भी ख्याल रखा जाए। बागवानी से जुड़े लोग भी चाहते हैं कि बदलते मौसम के मद्देनजर बागवानों के लिए भी सरकार अपने पिटारे से कुछ निकाले। बजट के पिटारे से आम जनता महंगाई से राहत की आस कर रही है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो मुद्दे हैं जिनकी बात सत्ता पक्ष बार बार करता है। अब देखना होगा कि बजट के पिटारे से महिलाओं को क्या मिलता है, शिक्षा के नाम पर क्या मिलता है, स्वास्थ्य के नाम पर क्या मिलता है, और देखना यह भी होगा कि महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल अरुण जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, एक और सवाल यहाँ उठ रहा है कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, क्या उन चुनाव का कोई असर सरकार के इस बजट पर देखने को मिल सकता है? देखिए, आपकी 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा के चुनाव अगर किसी भी सरकार के लिए नजदीक आते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार लोक लुभावना बजट पेश करेगी, टैक्स लगाने से बचने का काम करेगी और इसके साथ कोशिश ये करेगी कि जिन वर्गों को, जहां पर सबसे ज्यादा वोट प्रभावित होते हैं, उन सेक्टर्स को कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश करेगी। आरती, मैंने पहले भी इससे पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश की तस्वीर को अगर आपको समझना है तो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग माना जाता है कर्मचारी। बिल्कुल, लगभग 2 लाख के करीब जो है हिमाचल बिल्कुल में कर्मचारी बहुत बड़ा एक मुद्दा सरकार के समक्ष रहे भी हैं। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर भी होते रहे हैं। अब देखना होगा कि बजट में कर्मचारियों के लिए क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण नियाल जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल में बजट का दिन है आज। आम जनता को बहुत उम्मीदें, बहुत आस है, लेकिन देखते हैं कि बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या निकल कर आता है।